हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्यूमर्स ऑफ लंग्स एंड इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो। तो ये हमारा शल्य तंत्र का जो पेपर सेकंड है उसमें डिसीज ऑफ चेस्ट है ना, चैप्टर 6 वो मैं करा रही हूँ। उससे पहले मैं ये सारा इससे पहले का करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करना रिसेंट में, और शल्य की प्लेलिस्ट आपको वो वीडियो वहां पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्यूमर ऑफ लंग। आपको पता है ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक बिनाइन और एक मैलिग्नेंट होता है। और मोस्ट कॉमन जो होता है वो इंटरथोरेसिक न्यूप्लाज्मा ही होता है, लंग्स के ही होते हैं ट्यूमर। बिनाइन बहुत कम होते हैं और 2% लगा के चलो, और इसके अंदर आता है ब्रोंकियल एडिनोमा और हेमाटोमा। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हीमोपेटाइसिस मिलेगा और ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, और इसको सर्जरी से ही ठीक करना पड़ता है। इसमें इतना कुछ है नहीं है। इंपॉर्टेंट है इसके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक इसमें प्राइमरी लंग कार्सिनोमा आएगा, एक इसमें सेकेंडरी लंग कार्सिनोमा आएगा। तो प्राइमरी लंग क्या होते हैं, ये 98% होते हैं ऑल ट्यूमर्स में। फेटल होता है ये पूरे वर्ल्ड में इसमें। अब ये लंग कैंसर आपने बहुत सुना होगा कि यार लंग के कैंसर से डेथ होगी, डेथ होगी। आपको पता भी है लंग कैंसर के क्या कारण होते हैं? सिगरेट की वजह से। सिगरेट स्मोकिंग मोस्ट कॉमन होता है। 22 फोल्ड इंक्रीज रिस्क होता है, मतलब 22 गुना ज्यादा रिस्क बढ़ा देता है लंग कैंसर का। ठीक है। और क्या होते हैं इनके अंदर? पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स लास्ट में दिया हुआ है इसमें। पॉली cyclic hydrocarbons and unburned tobacco contain n nitrosonar निकोटीन, जो कि आपका कार्सिनोजेनिक होता है बहुत ज्यादा। और क्या हो सकता है? वही एक्सपोजर, जैसे इंडस्ट्री सब्सटेंस जैसे एस्बेस्टोस है, आर्सेनिक, क्रोमियम है, निकल है, और केमिकल रेंडेंस है, इटेरोजेनिक रेडिएशन एक्सपोजर, एयर पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल स्मोक कार्सिनोमा, मतलब स्मोक की वजह से, या फिर किसी फोग स्मोक की वजह से, जो सल्फरस स्मोक होता है उसकी वजह से, या फिर जो आपके वर्कर्स क्रोमेट की इंडस्ट्री में काम करते हैं उससे होता है। और रेस्पिरेटरी वायरस, और ये तो आपको पता ही है, इनसे भी आपका वायरस की वजह से भी लंग कैंसर होने के चांस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास यहाँ पे क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में उसको क्या होगा, उसको कॉन्टिन्यूस ना, आपने बहुत देखे होंगे ऐसे लोग जो सिगरेटें पीते रहते हैं, बीड़ियां पीते रहते हैं और खांसते रहते हैं, खांसते रहेंगे। और आप सच में ये देखे होंगे आपने, और वो बहुत डंडे डंडे से पतले पतले से होते हैं। वेट लॉस होगा, डिस्निया होगा, और नॉन स्पेसिफिक चेस्ट पेन रहेगा, कहेगा कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा। और हेमोपेटाइसिस होगा वहां पे आपको। ठीक है, आपको नहीं, उनको, मतलब कफ उसकी रहेगी। और सीवियर लोकलाइज पेन आपको मिलेगा, सजेस्ट चेस्ट वॉल इन्वेजन। अगर आपको सीवियर टाइप का मिल रहा है उसको लोकलाइज एक जगह में, तो सोच लेना कि अब तो उसकी चेस्ट वॉल में घुस चुका है वो कैंसर। ठीक है, कि इन्फिल्ट्रेट कर दिया उसने इंटरकोस्टल नर्व्स को। डिस्निया तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और प्लूरल फ्लूइड इज ओमनियस फीचर, द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन प्लूरल इफ्यूजन। अगर प्लूरल इफ्यूजन में ब्लड है तो इट मीन्स क्या हो गया? कैंसर हो गया उसको। क्लबिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्लबिंग और हाइपरट्रॉफिक पल्मरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, बोन्स के साथ तक ये रिलेट हो गया, तब क्या है? ऑब्वियसली कैंसर हो गया। ठीक है। और इन्वेजन ऑफ मीडियस्टिनम, मीडियस्टिनम का इन्वेजन, मीडियस्टिनम में भी इन्वेजन हो गया मेरिजल्टिन। अगर मीडियस्टिनम तक चला गया वो कैंसर, तो इंपॉर्टेंट है, उसमें होर्सनेस ऑफ वॉइस मिलेगी उस बंदे की। क्यों होता है ये? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की वजह से। किसकी वजह से? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की वजह से। समझ आया? नेक्स्ट आता है आपके पास, हाँ, और भी क्या हो सकते हैं, लाइक एडीएच है, कोशिंग सिंड्रोम है, इन सब की वजह से भी हो सकता है। तो क्या क्या है? पहला आता है इसमें वही कफ मिलेगा, इसमें हेमोपेटाइसिस मिलता है, वेट लॉस मिलता है, डिस्निया मिलता है, और पता नहीं चलता कहाँ दर्द है, नॉन स्पेसिफिक। लेकिन अगर स्पेसिफिक लोकलाइज पेन हो रहा है, इट मीन्स वो चेस्ट वॉल इन्वेजन हो गया। अगर मीडियस्टिनम में चला गया तो क्या मिलेगा? होर्सनेस ऑफ वॉइस ड्यू टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। क्लबिंग मिलती है इसमें, फ्लूइड इसमें मिलेगा, प्लूरल फ्लूइड मिलता है। ठीक है। और ये सब है। नेक्स्ट आता है स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, कैसे फैलता है? एक डायरेक्ट, एक लिम्फेटिक के थ्रू, एक ब्लड के थ्रू। डायरेक्ट आपको पता ही है, ट्यूमर स्प्रेड इनटू द मीडियस्टिनम, प्लूरा, पेरिकार्डियम, चेस्ट वॉल, ऐसे फैलता रहता है। लिम्फ में, लिम्फ के थ्रू ये फैलता है। हीलर जो लिम्फ नोड्स हैं उनके थ्रू। ठीक है जी, इन सब के थ्रू। ब्लड में वही बोन्स तक भी पहुंच जाता है, लार्ज बोन्स तक में इन्वॉल्व हो जाता है ये। ठीक है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में ब्लड टेस्ट आपको कराना है। इसिनोफिलिया आपको मिलेंगे, इसिनोफिलिया। और चेस्ट एक्सरे, एक्सरे में क्या मिलेगा? मास सा मिलेगा किसी चीज का। स्पूटम में पता चल जाता है, रिवील हो जाता है मेलिग्नेंसी का। सीटी मोर सेंसिटिव होता है और 90% इसका एक्यूरेट होता है कि हाँ ये इसमें कैंसर हो गया इसको।
ब्रोंकोस्कोपी आप करा सकते हो। ट्यूमर मार्कर स्टडी इट्स इंपॉर्टेंट, CEA, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्यूमर मार्कर है। CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, CEA इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन इसमें एलिवेट मिलता है। मैनेजमेंट में आपको सर्जरी ही करना पड़ेगा, कोई भी ट्यूमर है तो सर्जरी ही करना पड़ता है, और वो भी जितनी जल्दी आपसे हो सके उतनी जल्दी करो, वरना तो इसका कोई इलाज इतना है ही नहीं। ठीक है, अब आता है इसमें, इनके लिए ना थोरेसिक सर्जन्स होते हैं जो बुलाए जाते हैं। सो इस और कौन ही बुलाता है, इतना तक तो बंदा का काम हो लेता है। ठीक है, वो इनकी डायग्नोज करते हैं, वो इनका सब सिस्टम करते हैं। सर्जरी इन्वॉल्व, इस सर्जरी के अंदर आता है लंग का लोबेक्टमी, एक लंग के लोब को निकाल देना, या फिर ब्रोंकोटमी, ब्रोंकस को निकाल देना, या फिर न्यूमो एक्टमी, न्यूमो का मतलब पूरे लंग को निकाल देना। समझ आया, एक तो लंग के लोब को, एक आता है आपके पास ब्रोंको को, एक आएगा पूरे को। ठीक है, और रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, केमोथेरेपी में आपको ये ड्रग्स के नाम याद होने चाहिए, डेट्स इज साइक्लोफॉस्फामाइड और एड्रियामाइसिन। ठीक है, एड्रियामाइसिन AC से याद रखना आप, AC साइक्लोफॉस्फामाइड और एड्रियामाइसिन। अब आता है सेकेंडरी लंग कार्सिनोमा, ये हमने प्राइमरी के बारे में पढ़ लिया। प्राइमरी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, 90% होता है ये, और इसका कारण सिगरेट का रहता है, वही 22 गुना इसका ज्यादा बढ़ जाता है, वही डेथ रेट, और यही सल्फर के उसमें काम करता है, कोई क्रोमेट की इंडस्ट्री में काम करता है, स्मोक्स की वजह से, वायरस की वजह से, इन सब की वजह से होता है। क्लिनिकल पिक्चर हमने पढ़ा है इसमें कि कफ होती है, परसिस्टेंट खांसता रहता है, वेट लॉस होता है, डिस्ने होता है, और कोई स्पेसिफिक चेस्ट पेन नहीं होता। लेकिन अगर चेस्ट पेन स्पेसिफिक होने लग जाए तो चेस्ट वॉल में घुस चुका है वो, और मीडियस्टिनम में घुस गया तो क्या करेगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस ड्यू टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की वजह से, क्लबिंग मिलेगा, ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी भी मिलती है इसके अंदर। ठीक है, बोन्स तक भी पहुंच जाता है ये, और स्प्रेड इसका डायरेक्ट लिम्फेटिक ब्लड के थ्रू आता है। इन्वेस्टिगेशन आपको ब्लड में इस्नोफिलिया आपको मेनली मिलेगा, स्पुटम सीटी एंड ट्यूमर मार्कर CEA है। ठीक है, और ट्रीटमेंट इसका सर्जरी ही रहता है, लंग लोबेक्टमी, ब्रोंको एक्टमी आता है इसमें, और न्यूओ एक्टमी आता है, और कीमो के लिए एड्रियामाइसिन ऑन और साइक्लोफॉस्फामाइड। अब आता है सेकेंडरी, सेकेंडरी बेसिकली जो स्प्रेड होते हैं वही, प्राइमरी अगर ठीक ना हो तो सेकेंडरी हो जाता है, और ये क्या होता है, आउटसाइड द लंग्स है, वो तो चलो लंग्स तक ही काम हो रहा था, अब ये क्या है, कहीं कहीं तक पहुंचेगा, किसी किसी और सिस्टम तक पहुंच जाते हैं, और ये वेल सर्कमसाइज्ड होते हैं, नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल, कैल्सिफाइड नहीं होते, और पूरे अच्छे से बने हुए होते हैं, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, और नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल्स होते हैं। इनका नाम भी दिया हुआ है कैनन बॉल, ये याद रखना है आपको, कैनन बॉल लाइक अपीयरेंस, कौन सी बॉल लाइक, कैनन बॉल लाइक अपीयरेंस। और ब्लेडर कैंसर, मतलब कि मैं बता रही हूँ ना कि और सिस्टम में भी कैंसर कर देते हैं, ब्लेडर कैंसर कर देंगे, कोलोन कैंसर कर देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर कर देते हैं, प्रोस्टेट कैंसर ऐसे कर देते हैं। और इसका क्या आता है, वही एक्सरे में आपको कैनन बॉल अपीयरेंस मिलती है, और वही है इसका ट्रीटमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस जितनी जल्दी आप इसको जांचोगे उतनी जल्दी अगर आपने ठीक कर दिया, वो ये अर्ली डिटेक्शन सर्जिकल रिसक्सिटेशन बेस्ट होप रहती है, वरना तो इसका कोई पता चलता ही नहीं, और ये डिटेक्ट भी एक्सीडेंटली होता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कोई है नहीं। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like, share, comment on my video, and thank you so much for watching my video.